हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ के पार्ट 13 में। इससे पहले इसके कुल 12 पार्ट बन चुके हैं। जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो स्क्वेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह स्क्वेयर को फाइंड किया जा सकता है, और अगर हमें स्क्वेयर बहुत जल्दी फाइंड करना हो तो किस तरह से हम स्क्वेयर को फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो सारी ट्रिक्स आपको इसमें बताई जाएंगी, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर की वो सारी इसमें बताएंगी। तो बने रहें वीडियो में एंड तक, सारी चीज़ों को एक एक करके देखें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा मिल सकता है जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो स्क्वेयर या वर्ग जिसे हम बोलते हैं वो होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम किसी संख्या का, कोई भी संख्या हमें दी जाती है और उसी संख्या का उसी संख्या में अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें उस संख्या का स्क्वायर मिल जाता है। इसको बोलते हैं ए स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे हम ए स्क्वायर। ठीक है, जब भी मैंने आपको एक्सपोनेंट या पावर पढ़ाए थे उस समय पे भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ए पे अगर हम 2 पावर लगा देते हैं तो ए स्क्वायर मिल जाता है। तो किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस संख्या का स्क्वायर हो जाता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर निकालने के लिए 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर पूछा जाए तो 3 इंटू 3 9, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सारी संख्याओं के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी संख्याएं हैं, मतलब आपको एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक मिनिमम आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, मुझे भी याद है सारे के सारे, तो आपको भी ये लर्न करके रखने हैं कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर हम याद रखें। देखो, निकाल तो हम सकते हैं कि स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो उसी संख्या को उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन याद कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। यानी कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, मान लो जैसे कि आपको 2 का स्क्वायर पूछा जाए तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 होता है। लेकिन अगर हमें -2 का स्क्वायर पूछा जाए तो -2 इंटू -2, ये भी प्लस का 4 ही आएगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालें, या वो संख्या प्लस की हो या वो संख्या माइनस की हो, उसका जो वर्ग आएगा वो सदैव धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि वर्ग जो होता है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ए स्क्वायर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 0 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। इसलिए मैंने स्क्वायर को क्या लिखा है, स्क्वायर या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं स्क्वायर की, इसको हम याद रखेंगे। अब बात आती है कि इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो मेथड्स हैं, इनमें लास्ट वाला मेथड है वो मेथड नहीं, वो एक ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आप सीख जाते हैं तो दी हुई संख्याओं को सिर्फ आप देखोगे और आंसर कर पाओगे कि किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा पहला मेथड होता है जो अभी आपने देखा कि किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या का उसी में गुणा कर देंगे। तो 12 का 12 में गुणा करोगे तो वो आएगा 144, 144। तो ये उस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा होता है कि बाई यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक स्क्वायर होते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेकंड मेथड में क्या होता है कि अगर इन दोनों का यूज करके हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई संख्या मान लो 27 और इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इस 27 को लिख सकते हैं 20 प्लस 7 का स्क्वायर। अब जो a आया, देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसे पहले के जैसा बन गया है। तो जो a आया है, a की जगह पर 20 है और b की जगह पर 7 है, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 7। अगर आप मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, प्लस 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49, और ये हो जाएगा 14 दूनी
28,280। अगर हम इन तीनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 729। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 का स्क्वायर। कि इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं a-b के होल स्क्वायर पे भी। मान लो कि अगर हमें 98 का स्क्वायर पूछा जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 100 गुणा 2। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी मैंने यूज की है यहाँ पे। तो a की जगह पे तो 100 है तो ये 100 का स्क्वायर आएगा, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर आएगा माइनस 2, a की जगह पे 100 और b की जगह पे 2। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 यानी कि 400। अगर आप 10,000 4 में से 400 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा हमारा 9604। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 98 का। तो इस तरह से हम जो हमारी आइडेंटिटी है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन आइडेंटिटी का यूज करके भी हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक इजी मेथड होता है जिसके द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं अपना कोई भी स्क्वायर। ठीक है, इजी मेथड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि 98 का 98 में मैं मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, अब एक आती है ट्रिक। इस ट्रिक को भी आप याद रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, ये ट्रिक केवल तब लागू होगी जब संख्या 5 पर समाप्त हो। यानी कि 5 पर समाप्त होने वाली किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब इसके बाद कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो आपने ली 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 15 के आगे क्या आया? 1 आया है तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब 1 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो और 25 ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा हमारा 200 प्लस 25 यानी कि 225। कोई भी संख्या ले लो आप। इसके बाद मान लो 25 आता है तो 25 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 3 यानी कि ये पहला अंक क्या है? 2 है तो 2 का 3 किया और 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई किया इंटू 100 प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा? 600 प्लस 25। तो ये बन जाएगा 625। अब मान लो कि आपको ऐसे ही 35 का स्क्वायर पूछा जाए तो क्या आएगा? 3 × 4 × 100 प्लस 25। तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 25 यानी कि 1225। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि जो आगे आया उसको मैं लिख दे रहा हूँ n। मान लो ये n है और पीछे है वो 5 है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मेथड होता है n × n+1 इंटू 100 प्लस 25। ठीक है, तो अब किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है और उसके पीछे 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस मेथड का यूज करना है। जैसे मान लो अगर आपको 125 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दोगे 12 और 12 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 13। उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का और प्लस करेंगे 25। तो 12 का 13 में गुणा करेंगे तो 12 × 36 की 6 आ जाएगा। 12 × 12, 12 और 3 15 और 00 प्लस 25। तो ये आ जाएगा 15,625। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो अगर उस नंबर को आपको फाइंड करना है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है बेसिक, कि अगर ये ट्रिक कब लागू होगी, ये तीसरा मेथड हो सकता है अपना, कि ये ट्रिक तब लागू होगी जब हमारी संख्या 5 पे समाप्त हो रही हो। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में मैं जो आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क केवल और केवल आपके लिए ये रहेगा कि होमवर्क में आपको क्या कर लेना है कि 1 से लेके 20 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको आप नोट करोगे और नोट करने के बाद प्लस उनको लर्न कर लोगे।
तो 1 से लेके 20 तक के वर्ग जो भी होंगे उनको आपको लिखना है और याद कर लेना है। यही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो में दी गई ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दें और एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी। और अगर आपको पहले से नहीं पता थी ये जानकारी जो मैंने अभी दी है, तो वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि हाँ हमारे डाउट क्लियर हुए हैं और हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें। टाटा, बाय बाय।